अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका मेरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। 7वीं कक्षा में आज हम लोग पहली पाठ को शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है पढ़ना है जी पढ़ना है। और इस कविता के कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव। मयंक मतलब चंद्रपाल सिंह यादव उनका पूरा नाम, और मयंक उनका जैसे टाइटल बोलते हैं ना वैसा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस कविता को शुरू करने से पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं कि कवि कौन थे। उनके बारे में जानने के बाद हम कविता को आरंभ करेंगे। इस कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। मयंक, जैसे मैंने आपको बोला ना, मयंक उनका टाइटल था। वो आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। वो एक बहुत फेमस कवि थे, हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के बहुत ही फेमस कवि हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने कई बाल गीतों के रचना की है। बाल गीत मतलब बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना, पोएट्री, हाँ, चिल्ड्रंस पोएट्री। उन्होंने बाल गीतों की रचना की है। रचना की है मतलब उन्होंने लिखा है। उनका प्रमुख बाल गीत है स्कूल खुल गए, हाँ, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, हाँ, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मतलब उनका उन्होंने इतनी सारी कविता लिखी है, जिसमें से प्रमुख बाल गीत ये हैं। प्रमुख मतलब मेन बाल गीत, पोएट्री, बच्चों के लिए ही वो पोएट्री लिखते थे। उनको बच्चों का पोएट भी बोलते थे, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पोएट्री, कविता लिखते थे। ये सब उनके कलेक्शंस ऑफ पोएम्स हैं। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम था। हिंदी साहित्य में उनका नाम है, काव्य नाम है। हिंदी साहित्य में जब कोई राइटर होते हैं ना, तो उनको साहित्य में एक नाम दिया जाता है पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है ना, एक ही नाम के 2 राइटर हो जाते हैं, तो हमें समझ में कैसे आएगा कौन कौन है। तो उनको हिंदी साहित्य में एक टाइटल देते हैं। तो इनका हिंदी साहित्य में मयंक टाइटल था। चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक मैंने आपको बताया है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। अच्छा, तो इसमें कवि क्या बता रहे हैं? बच्चों से बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना है और ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना है मतलब कैसे ऊपर चढ़ना है? अपनी लाइफ में अपने एक गोल बनाना है, एक एम्बिशन बनाना है, और आपको उसमें पढ़ते रहना है। पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे? एक जब मेहनत करेंगे, एक से एक कक्षा बढ़ेंगे, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा, उस तरह आगे बढ़ेंगे। और आगे जाकर एक एम्बिशन रहता है ना, एक एम्बिशन होता है। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा और ऊपर चढ़ना होगा, एक एक स्टेप लेना होगा। ओके, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। अब स्कूल में हम आते हैं, अपने विद्यालय में आते हैं, तो उसमें थोड़े दिन के लिए आते हैं। मतलब क्या, पूरी साल भर तो नहीं आते हैं, उसमें छुट्टियां भी होती हैं। थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन अगर जम के मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो उसका क्या होगा? इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। अब इम्तिहान में कुश्ती लड़ना मतलब, इम्तिहान में तो कुश्ती नहीं लड़ना है, एग्जाम हॉल में तो नहीं लड़ना है कुश्ती। इसका मतलब है कि अगर आप थ्रू आउट द ईयर अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो जब आपके सामने एग्जाम का पेपर आएगा, तो उसमें क्या करेंगे आप? आसानी से पूरे जो भी प्रश्न का उत्तर है बहुत आसानी से करके खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो वो आपके लिए कुश्ती लड़ने के जैसा, जल्दी जल्दी लिख के खत्म कर देंगे। सबसे पहले अच्छा लगता है ना, जब एग्जाम पूरा हम लिख के परीक्षा खत्म करते हैं, हो गया मैम या हो गया सर, आई फिनिश माई वर्क बोलते हैं, तो कितना मजा आता है। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। और अगर अच्छे से जम के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरी साल मेहनत करेंगे, तो क्या होगा कि हम इम्तिहान में अच्छे से पास करेंगे, अच्छे से मार्क्स लाएंगे, और अच्छे से पास करके दूसरी कक्षा में प्रवेश करेंगे। फिर गर्मी की छुट्टी भी होगी। अब कितना पढ़ेंगे, पढ़ते रहना, तो वैसा तो नहीं है। छुट्टी भी आएगी, उसमें
बीच में अब 1 साल 1 वर्ष में पूरा तो मेहनत नहीं करता है, उसमें 2 महीने की छुट्टी भी आती है जिसमें हम बहुत मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं। गर्मी की छुट्टी होगी तो उसमें क्या होगा, होंगे मौज मज़े के दिन, मौज मस्ती, दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। हाँ, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, उसके बाद क्या होंगे तब मस्ती के दिन, मस्ती के दिन होंगे। हम पिकनिक करने जाएंगे अपने घर के लोगों के साथ में, क्योंकि एग्जाम परीक्षा के लिए इतना मेहनत करते हैं ना, तो उसके बाद में हमें छुट्टी भी तो मिलती है, तो छुट्टी में हम इंजॉय करेंगे, आराम से रहेंगे। जैसे ऑलरेडी आप लोग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रहे हो, अब अच्छे से हम लोग पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई की दिशा के ओर बढ़ेंगे। मेहनत से क्यों डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। मेहनत से क्यों डरना है, मेहनत से तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मेहनत करेंगे तब तो हम सफल होंगे अपने लाइफ में। अपने गोल एम्बिशन पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करेंगे, मेहनत करना मतलब पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है, तो उसे बोलते हैं मेहनत करना। उससे नहीं डरना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। जब परीक्षा में हम सफल होंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, हमारे माता पिता, सब लोग हमसे बहुत खुश होंगे और हमें क्या देंगे, हमें इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। कितना मज़ा आता है। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करे भगवान। जो मेहनत करता है उसकी मदद ऊपर वाला भी करता है। हाँ, ऑलमाइटी गॉड भी हेल्प करता है। जैसा है ना हमारे कुरान में, हदीस में, कि हमें बैठे नहीं रहना है, मेहनत करना है। हम मेहनत करेंगे ही तो अल्लाह भी हमारी मदद करेंगे। तो इसी तरह से जब हम मेहनत पूरी साल, अगर हम पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी लिखने नहीं आएगा, तो फिर ऊपर वाला आके आपको मदद नहीं करेगा। अगर आप कुछ भूल जाते हैं पढ़कर तो ऊपर वाला आपको मदद करेंगे, भगवान आपकी मदद करेंगे कि आपको झट से याद आ जाएगा, फिर आप जल्दी से उसको लिख लेंगे, हस्ताक्षर कर लेंगे, लिख लेंगे। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। हमें जीवन पथ पर मतलब अपने लाइफ में, हाँ, हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, पढ़ना मतलब किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में भी तो एक कैटेगरी होती है, तो किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। हमें जो भी होमवर्क्स मिलते हैं वो करना है, स्कूल का होमवर्क, घर का होमवर्क सभी करना है और दिल लगा के पढ़ना है, तभी हम अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। हाँ बच्चों, कैसा लगा ये कविता? ये कविता आपको कैसी लगी? और ये कविता को आप मुखस्त कर लीजिए, यानी इसे लर्न कर लीजिए, एक बार रिसाइट कीजिए, उसके बाद में लर्न कर लीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको लर्न करके। धन्यवाद बच्चों।